क्या देश के बड़े इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद पर तालिबानी सोच हावी हो गई है? आखिर क्यों बेटियों की शिक्षा को लेकर जमीयत के नेता तालिबानी भाषा बोल रहे हैं? 2 दिन पहले ही तालिबान के टॉप कमांडर ने अफगानिस्तान में लड़कियों के लड़कों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी और उसके अगले ही दिन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी तालिबान के सुर में सुर मिलाकर दकियानूसी फरमान जारी किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि लड़कियों की पढ़ाई कोएड में यानी कि लड़कों के साथ ना हो और लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोले जाएं। जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने गैर मुसलमानों को भी ये सलाह दी है कि वो लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाई ना करवाएं। जमीयत ने क्या कहा है, डिटेल के साथ आपको बताते हैं। दरअसल लड़कियों की पढ़ाई कोएड में यानी कि लड़कों के साथ ना हो, ये बात कही गई है। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं, गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां भी साथ पढ़ाई ना करें, अनैतिकता और बदसलूकी से बचाने के लिए कोएड सिस्टम से परहेज करें। देश में अच्छे मदरसों और उच्च धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों की जरूरत है। मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है, ये बात कही गई है। आज भारत की बेटी चांद पर जाने का हौसला रखती है। 2 हफ्ते पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी ने सैनिक स्कूल के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोल दिए, लेकिन लगता है कि जमीयत अब भी सदियों पुरानी सोच से बाहर निकल नहीं पाई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमीयत पर हमला बोला। चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफगानिस्तान में तालिबान वालों को दें, पाकिस्तान को दें, लेकिन भारत में इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार की बात ना तो यहाँ सरकार सुनने वाली है उनकी, और ना यहाँ के युवा चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कोई सुनने वाला नहीं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा भी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर जमीयत के फरमान पर जमकर बरसे और इसे तालिबानी सोच करार दिया। हमेशा से उनके बयान या जमीयत उलमाए हिंद के कंट्रोवर्शियल बयान आते रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने इस तरह की बात कहकर, क्योंकि आज सर्व समाज की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और ऐसे समय पर जमीयत उलमाए हिंद का बयान ये दर्शाता है कि तालिबानी विचारधारा इनके मन में, दिल में चल रही है, उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। और आज हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 11 महिलाएं देश का गौरव सम्मान बढ़ा रही हैं, मंत्रिमंडल में हैं। आज महिलाएं हमारी सम्मान के साथ में सेना का गौरव बढ़ा रही हैं। आज हमारी महिलाएं देश की पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सेना के जहाज उड़ा रही हैं। तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये बयान देने की इस वक्त जरूरत क्या थी। या तो ये कह लें कि ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में बांध कर रखना चाहते हैं मुस्लिम समाज की महिलाओं को, और आदरणीय मोदी जी एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देकर उनको सम्मान और सशक्त करना चाहते हैं।